बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आजकल एक सवाल गर्दिश करता नज़र आता है कि अगर कोई बंदा हालत जनाबत में है तो वो सहरी कर सकता है या नहीं। अगर वो सहरी कर लेता है तो उसके रोज़े पर कोई असर पड़ता है या नहीं। अज़रुए शरह इसका क्या हुक्म है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। देखें, सबसे पहले रोज़ा चीज़ क्या है। अपने आप को तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रोके रखने का नाम रोज़ा है। अब जो सूरत है कि हालत जनाबत में अगर कोई बंदा सहरी कर लेता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं। बिल्कुल उसका रोज़ा हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के पास गया और मैंने दरियाफ़्त किया इस बारे में। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया कि अशहदु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना ला युस्बिहु जुनुबन मिन जिमाइन औ मिन गैरि एहतिलामिन सुम्मा यसुमुहु। वो फरमाती हैं कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही मैं देती हूँ कि वो इस हालत में सुबह करते कि जमा की वजह से जनाबत होती या एहतलाम की वजह से गुस्ल जनाबत उन पर फ़र्ज़ होता, सुम्मा यसुमुहु फिर वो रोज़ा रख देते थे। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये बात पता चलती है कि अगर कोई बंदा हालत जनाबत में सहरी कर लेता है और रोज़ा रख लेता है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात यह भी ज़हन नशीन फरमा लें कि इस तरह के काम का मामूल बना लेना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आप अगर इत्तेफाकन लेट हो चुके हैं, सहरी में कम वक्त रह गया है, तो इस सूरत में आप बग़ैर गुस्ल किए सहरी कर सकते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप गुस्ल कर सकते हैं। अगर आप इसको अपना मामूल बनाएंगे तो इसमें आप फिर गुनाहगार होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा उठता है और वो उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, सहरी में कम वक्त होता है, तो इस सूरत में अगर वो गुस्ल करेगा तो सहरी रह जाएगी। तो पहले वो सहरी कर ले और उसके बाद वो गुस्ल जनाबत कर ले, उसके लिए बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगा। और वो जो सहरी की जाएगी और रोज़ा रखा जाएगा ये इसके बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगा। वैसे भी जब गुस्ल जनाबत हो तो उसमें इंसान को ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी ही गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक वक्त का नमाज इस हालत में गुज़र गया तो वो बंदा शदीद गुनाहगार होगा। तो इस सूरत में बेहतर अमल यही है कि इंसान पहले सहरी कर ले और उसके बाद गुस्ल जनाबत कर ले। कोई इसमें फ़र्क और हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि बुखारी शरीफ की जो हदीस मुबारक है, हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जो बयान फरमाया है, ये हदीस मुबारक हमें ये बताती है कि अगर कोई बंदा सहरी में नहीं उठ पाता और लेट हो जाता है और हालत जनाबत में वो सहरी कर लेता है और रोज़ा रख लेता है तो उसके लिए वो रोज़ा जायज़ और दुरुस्त होगा, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होगी। ये आजकल जो रिवाज पड़ा हुआ है ये इंतहाई गलत है, लोगों से इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई इस हालत में रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोज़ा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगा। हाँ, अगर उसने वक्त पाया और काफ़ी वक्त उसके पास था, उसने गुस्ल नहीं किया, फिर सहरी कर ली, तो इस सूरत में दुरुस्त नहीं है। इस अमल से इंसान को बचना चाहिए, गुस्ल करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोज़ और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुँच सके।